पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा। रेखा आ गई तू? हाँ जी। पिताजी तुम कहो तो तुम्हारे लिए चाय बना कर ले आऊं, फिर मुझे कोचिंग जाना। रेखा बेटा, जो तू लेट ना हो कोचिंग में तो ठाकुर साहब की कोठी पे कपड़े पुचाया। क्यों, आज उनको नौकर ना आया कपड़े लेने? अरे बेटा, उनका नौकर तो 50,000 रुपए लेके उड़ गया कहिए। ओ पिताजी, वे बुढ़े बुढ़िया तो बहुत सीधे हैं, उसका तो नाश होवेगा, कीड़े पड़ेंगे उसके। चाचा राम राम। राम राम बेटा, राम राम। बेटा बांटिया अखबार? हाँ चाचा जी, बाटिया अखबार। पिताजी ये लड़का कौन है? मैंने तो पहली बार देखा, तुम जानो इसे? हाँ बेटा, ये रमन है, बहुत भला बड़ा, बहुत ही घना भला। ये भी काम शुरू करे इसने गांव में, अखबार बंटे बेचारा। और जिब भी अंकर को रमन आवे मजे राम राम करके जा। रमन बेटा, जिस तरह से तू मेहनत कर रहा ना और तेरे संस्कार हैं जैसे, देख लिए एक दिन तू बड़ा आदमी बनेगा। हाँ चाचा, मेहनत तो कर रहा हूँ, पर देखेंगे वो दिन भी कदा होगा जब मैं कामयाब होऊंगा। अच्छा चाचा, मैं चलूं? मुझे कोचिंग को देर हो रही है। बेटा 1 मिनट। क्या हुआ चाचा? बेटा तू कहाँ जाए करे कोचिंग करन? मैं वहाँ जाऊँ, रामेश्वर पार्क। तो तू एक काम कर बेटा, इसे मेरी बेटी को बैठा ले जा साइकिल पर। यू भी वहीं जावे कोचिंग करने? या तो बेटा राम पार्क जाया कर, पर तू एक काम करिए, इसे बैठा ले जा ठाकुर साहब की कोठी पे छोड़ दिए। अच्छा, तो मुझे अपनी साइकिल पे इसे बैठा के ले जाना। और मैं क्या कह रहा? आ बैठ। जा बेटा बैठ। रमन बेटा, रेखा को ठाकुर साहब की कोठी पे उतार दिया। ठीक है जी, उतार दूंगा, पर मैंने तो ठाकुर साहब को घर देखा है ना, गांव में है कहाँ? अरे तू चल तो सही, मैं खुद बता दूंगी। ठीक है, आराम से ले जाइए। ठीक है पिताजी। ठीक है। रेखा तू कोचिंग कहाँ कर है? मैं राम पार्क में। उससे आगे तो मेरी कोचिंग है रामेश्वर पार्क में। तू पढ़े भी है? हाँ। सुबह को अखबार बांटे और फिर कोचिंग जावे। और तेरे घर में कौन कौन है? मैं और मेरी माँ। मैं ठाकुर साहब के यहाँ कपड़े दे दूं, उसके बाद तू मुझे कोचिंग छोड़ दियो। ठीक है, तू ठाकुर साहब के यहाँ कपड़े दे दिए, उसके बाद मैं तुझे कोचिंग छोड़ दूंगा। रोक ले, आगी ठाकुर साहब की कोठी। अच्छा ठीक है। ठीक है। ठाकुर साहब राम राम। राम राम रेखा बेटी, यही कपड़े? हाँ जी। ठीक है बेटी, रख दो। बैठ जा बेटी, चाय पी के जाइए। ठाकुर साहब मुझे कोचिंग को देर हो रही। ये कहीं देर ना हो रही, तू बैठ, मैं तेरे लिए 1 कप चाय लाऊं बना के, तू चाय पी के जाइए। आंटी जी, चाय पीने की शर्त है, अगर तुम मानो तो मैं पी लूंगी। तू कैसी बात कर रही है बेटी, खाने पीने में भी कोई शर्त हो? चाय मैं बना कर लाऊंगी, फिर तुम भी पीना और मैं भी पीऊंगी। ले, इससे अच्छी बात क्या होगी? हमें भी आज तेरे हाथ की चाय पीने को मिल जाएगी इस बहाने से। आप बैठो, मैं ला रही हूँ चाय बना के। ठीक है बेटी, तू बना ला। देख रहे हो कितनी अच्छी आदत है, हैं? कैसी संस्कारी बेटी है। अमर की माँ, मारे जो वह नालायक कपूत कोर्ट मैरिज करके अपनी लुगाइयों को लेके वह शहर में पड़े है ना, जो वे हमारी मर्जी से शादी करते तो ऐसी संस्कारी छोरी लाता मैं ब्याह के, जो इस घर को भी संभाल लेती और हमारी भी सेवा करती। अब उसके आगे किसकी चले है? जो हमारी किस्मत में लिखा है उसे कौन मेट सके है? हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है, पर मेरी तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि मैंने जीवन में कभी किसी की गल कोई बुरा नहीं करा। अरे कई योजना हम प्रधान रह लिए, लोगों के सदा भले करे, पर पता नहीं ये किस करने की सजा मिल रही है हमें। हमारे 2 बेटे दिए भगवान ने, पर दोनों ही कपूत लिकड़ गए। भगवान ना देता जब भी ठीक था।
हाँ अमर की माँ, इससे तो भगवान हमें एक बेटी दे देता तो कम से कम वो हमारा ख्याल तो रखती। आजकल बेटो तो ज्यादा बेटी ख्याल रखे माँ बापों का। ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लो आंटी जी, पियो गर्मा गर्म चाय। लो चाय पियो। ले बेटी। आंटी जी, पिताजी बोल रहे थे जो तुम्हारे यहाँ नौकर था वो तुम्हारे पैसे चुरा के भाग गया। हाँ बेटी, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। वो नालायक हमारे 50,000 रुपए चोरी करके भाग गया। अरे उस दूसरे को कोई जरूरत थी तो हमें बताता, हमारे पता मांगता, हम वैसे ही दे देते। अब वो चुराए के ले गया, उल्टा भी नहीं आने का। अब उसके बिना हमें कितनी परेशानी हो रही है हम ही जाने बस। तो फिर तुम कोई दूसरा नौकर रख लो। ए बेटी, आज के टाइम में अच्छा और सच्चा नौकर मिलना बड़ा मुश्किल है। ऐसी बात ना है अंकल जी, दुनिया में अच्छे लोग भी बहुत हैं। अगर तुम कहो तो मैं किसी से बात करूं। कर ले बेटी, तू देख लिए और जब मिल जा तो हमें बता दिए। अच्छा मैं चलूं? राम राम। राम 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 बेटी। राम। देखिए कितनी अच्छी संस्कारी और गुणवान है यह छोरी। माँ राम राम। राम राम बेटा, राम राम। माँ एक कप चाय बना दे। ला रही हूँ चाय तो मैं बहुत देर की बना रखी, बस तेरी बाट देख रही थी। ठीक है, लिया, मैं हाथ मुंह धोया हूँ। हाथ मुंह धोया चल। ले बेटा चाय पी ले। ला माँ। आहा, भाई वाह, माँ की हाथ की चाय का मजा ही अलग है। रहन दे, मत माँ को बतवे के पेड़ पे चढ़ावे। जब बहू आ जाएगी जब ना कहे कि माँ ने बढ़िया चाय बनाई है। अरे ना, वाकई में बहुत बढ़िया बनी है। चल तो पी ले। रेखा, रेखा कैसे खोई खोई सी हो रही है? रमन तुम? क्या बताऊं रमन, क्यों, क्या बात होगी? जिन ठाकुर साहब के यहाँ मैं प्रेस के कपड़े लेकर गई थी ना। हाँ गई थी, मैं तुझे उनके वहाँ छोड़ने गया था, फिर मैं अपने घर चला गया था, वही तो? हाँ हाँ वही। अच्छा, क्यों, क्या बात होगी? मैं चलती चलती उन दोनों के बारे में सोच रही थी। बेचारे दोनों। बेचारे? क्यों, क्या होगा उन दोनों को? हुआ तो कुछ भी ना उन दोनों के। 2 लड़के हैं और दोनों अपनी बहू को लेके शहर में रहे में, बेचारों को देखने भी ना आते। एक नौकर था, वो 2 दिन पहले 50,000 रुपए चुरा के भाग गया। बताओ, 2 लड़के दोनों बेकार। नौकर उनका चोरी करके भाग गया, बेटे उन्हें उनके पूछते नहीं है, फिर वे काम कैसे करें? यही तो सोच रही थी मैं। रेखा की बात कहूँ, तू बुरा तो न मानना। हाँ बोल। तू उनके घर में आवे जावे तो है ही, तो तू इनके घर में काम कर लेकर। तू सही कह रहा, पर मेरा माँ नहीं है। तेरे माँ नहीं है? हाँ रमन, मेरी माँ 2 साल पहले एक्सपायर हो गई और मुझे पढ़ाई के साथ साथ अपने घर का काम भी करना पड़ा है। और जब पिताजी कपड़े धोने चले जा तो मुझे दुकान भी देखनी पड़ा है। ये बात तो तू ठीक कह रही है। रमन, तेरी नजरों में कोई अच्छा सा लड़का है जो ठाकुर साहब के घर का काम और खेती बाड़ी देख सके? चल ठीक है, मैं देख लूँ, आ बैठ। चलूं? चल। मेरी बुक कैरियर में लगा दे। ठीक है, मैं चल रहा हूँ।
दूध ले आऊं, दूध पीवेगा? ना माँ, दूध की इच्छा ना हो रही। एक रोटी फालतू खा ली थी तो पेट भरा भरा सा हो रहा। तू एक रोटी सांझ को कम खा कर ना, अब दूध भी ना पी रहा रोटी के चक्कर में। अरे मन ना कर रहा, बस कल को पी लूंगा। चल सो जा तो। ठीक है। कम चलाइए फोन को, सो जा। ठीक है, सो रहा हूँ, तू सो जा। अरे रेखा, बोल। पहले तू मुझे नू बता, तू मुझे रोज इसी जगह क्यों मिले? ये तू अपने आप से पूछ। मैं अपने आप से क्या बुझूं? तू इसी टाइम अखबार लेके क्यों आवे? अरे यूं तो मेरा अखबार बांटने का टाइम है। मैं भी इसी टाइम पिताजी को चाय लेके आऊं। अच्छा चल छोड़, तू नू बता, तू मुझे देख के मुस्कुरा क्यों रही है? मेरी मर्जी, तू भी मुस्कुरा लेकर। मुस्कुराने में के जीएसटी लग रही है। रेखा, कल तू नू कह रही थी कि ठाकुर साहब के यहाँ काम करने को कोई चाहिए। हाँ हाँ, है कोई? हाँ है एक लड़का। जब मैं कोचिंग से आ जाऊं तो उसे लेके आ जाइयो, मैं ठाकुर साहब से मिलवा दूंगी। अच्छा ठीक है, अब मैं भी चल रही हूँ, पिताजी चाय का इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है। रमन तू? हाँ मैं। के बात? बात तो कुछ भी ना, मैंने सोची रेखा को बैठा के ले चलूं। आ बैठ, तुझे तेरे कोचिंग छोड़ दूंगा। ना, मैं चली जाऊंगी। अरे वो तो मुझे पता तू चली जाओगी, पर मेरी गैल जाने में कुछ दिक्कत है। दिक्कत तो कुछ ना है। फिर? चल तो छोड़ दिए। ठीक है तो आ बैठ। अरे मका आगे बैठ जाती। ना, मैं पीछे ही ठीक हूँ। चल तेरी मर्जी। चलूं? चल। रोक ले रमन, उस लड़के को लेकर ठीक 3:30 बजे ठाकुर साहब के मकान के बाहर आ जाइयो। ठीक है, मैं 3:30 बजे ठाकुर साहब के मकान पे आ जाऊंगा। कुछ ज्यादा ही समझदार हो रहा। तन्ने ही तो बनाया। चल ठीक है, यू ले अपनी बुक। कैरियर में लगा दे। ठीक है। ठीक है। रे भगवान, यहाँ धूम में क्यों बैठी है? तेरी तो वैसी तबीयत खराब है। चल भीतर बरामदे में बैठेंगे। चल हो खड़ी। पता नहीं कहाँ रह गया। इतना टाइम आ गया तू? हाँ आ गया। और वो लड़का कहाँ है जिसकी तू नौकरी लगवाने की बात कर रहा था? जिसकी मैं नौकरी लगवाने की बात कर रहा था ना, वो लड़का मैं ही तो हूँ। तू तू करेगा घर का काम? हाँ मैं करूँगा। मैं घर के सारे काम जानू। तू मेरे से रोटी बनवा ले, सब्जी बनवा ले,
झाड़ू लगवा ले, पोछा लगवा ले, बर्तन मंजवा ले, मैं घर के सारे काम जानू। लेकिन तू तो सुबह को अखबार बट्टे और फिर कोचिंग जावे, तो फिर तू इनके घर का काम कैसे कर लेगा? मैं कुछ समझी ना। अरे तू इस बात की चिंता मत न करे, मैं सब कुछ एडजस्ट कर लूँगा। सोच ले रमन, इनके घर पे तुझे बहुत टाइम देना पड़ेगा। मैंने सोच भी लिया, समझ भी लिया। अब ज्यादा देर मत कर, चल मिलवा दे ठाकुर साहब से। चल तो फिर। चल। अरे तू ज्यादा फिक्र ना करे अमर की माँ, क्यों हो गया उन नालायकों ने 1 महीना तक फोन ना करा। तो ज्यादा चिंता करेगी तो तेरा शुगर बढ़ जाएगा, तुझे पता है ना। ज्यादा चिंता करे तो शुगर बढ़ जा। मैं अपनी चिंता ना कर रही हूँ, मैं उन लोंडों की चिंता कर रही हूँ। उन्होंने एक बार भी फोन नहीं करा, हमारे बारे में ना सोचते। अरे ऐसी नालायक औलाद की हम क्यों चिंता करें जब उन्हें हमारी चिंता नहीं। राम राम जी। राम 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 बेटा। राम राम जी। राम राम, बैठो। हे रेखा बेटी, तू तो बड़े अच्छे मौके पे आई है। चाय की तलब सी हो रही थी, तू अपने हाथ की चाय तो बना के पिया देगी। तेरी आंटी की तो आज तबीयत सी खराब है, ना यूं बना लेती। अंकल जी, आपका नौकर 3 दिन पहले भाग चुका था ना? हाँ बेटी, तू ठीक कह रही है। हमने तो उस पर अपने बेटे की तरह विश्वास करा था। हमें क्या पता थी वो चोर निकलेगा, चोरी करके जाकर मारे। ये बेटी, आजकल तो अपनी औलाद ही धोखा दे जा, तू तो फिर भी गैर था। ये बेटी, छोरा कौन है? कदी तेरी गल देखा नहीं। अंकल जी, आपको तो नौकर की जरूरत है और इसे काम की। पर बेटी, ये लड़का है कौन? हाँ बेटी, इसका कुछ अता पता तो बता। आंटी जी और अम्मन है, मेरी और मेरे पिताजी की बहुत अच्छी जान पहचान है इससे, और बहुत अच्छा लड़का है। बेटी, इसे घर का भी कुछ काम आवे? हाँ माँ जी, मैं घर के सारे काम कर लूँ। मारे पहले नौकर की ढाल कहीं चोरी करके और धोखा देकर तो ना भाग जाएगा। बाबूजी, किसी को धोखा देना मेरे खून में नहीं है। मैं गरीब जरूर हूँ पर धोखेबाज नहीं। चलो ठीक है। क्या नाम बताया इसने तेरा? जी, रमन। और घर में कौन कौन है तेरे? जी, घर में मैं हूँ और मेरी माँ है। पिताजी तो बचपन में छोड़ के चले गए थे। चलो कोई बात नहीं, ये तो सब मुकद्दर के खेल हैं। अब न्यू बता, पैसे कितने लेगा? देख भाई, पहले नौकर को तो हम 8,000 रुपये दिए करे थे, तुझे 10,000 रुपये दे दे करेंगे। और हाँ, अगर तेरा काम और व्यवहार अच्छा हुआ ना तो पैसे बढ़ाया भी देंगे हम। पैसे वैसे ना लो जी, मैं तो और के लेगा? आप दोनों का आशीर्वाद। अब तुम बस मुझे नू बता दो, मुझे काम क्या करना होगा। बल अल्लाह, अब काम बताते तो तुझे जोर सा पड़ा है, जब तू मेरे से कुछ ले ही ना रहा तो। पर चल, अब जब तेरी भावना ही ऐसी है तो हम तेरी भावनाओं की कदर करें हैं। अरे भाई, आजकल ऐसे सपूत दुनिया में मिले कहाँ हैं जो अपने माँ बापों के साथ साथ दूसरों के माँ बापों की भी निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहें। अब रही काम की बात बेटा, सवेरे को हमें नाश्ता बना दे करिए, शाम को 2 रोटी बना दे करिए, और दिन में टाइम मिले तो कभी चाय पानी बना दिए। ठीक है जी, सुबह मैं अखबार बांट के कोचिंग जाऊं, उस बीच में आके आपका नाश्ता बना दे करूँगा, और दोपहर में आके आपकी चाय बना दे करूँगा, और शाम के टाइम आपका खाना बना के चला जाया करूँगा। अच्छा, तो पढ़ाई भी करे? हाँ जी। ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, हमारा तो ये आशीर्वाद रहेगा, भगवान तुझे ज्यादा से ज्यादा तरक्की देवे। अच्छा जी, अब तब मुझे नू बताओ, मुझे आना कब से है? भाई कल सवेरे से आना शुरू कर दे बेटा। ठीक है जी, मैं कल से आ जाऊंगा। अब मैं चल रहा हूँ। राम राम। राम राम। अरे अंकल, आप तो चाय के लिए बोल रहे थे, मैं अभी बना कर लेकर आ रही हूँ चाय। ना ना बेटी, अब चाय की इच्छा ना हो, ये तो रमन ने ऐसी बात कह दी, वैसे ही पेट भर गया।
बात बता मिस्टर रमन, तेरा तो बढ़िया फायदा हो गया। तू ठाकुर की और ठकुराइन की सेवा करेगा और फिर तुझे उनका ढेर सारा आशीर्वाद मिलेगा। और मुझे क्या मिलेगा? तुझे मेरा आशीर्वाद मिलेगा। मजाक से हटके बता। तू बता तुझे क्या चाहिए? मुझे तो एक बढ़िया सी पार्टी चाहिए। बता कब चाहिए? बता दूंगी टाइम आने पे। ठीक है, तो मैं उस टाइम का इंतजार करूंगा। एक बात कहूँ रमन, हाँ कह। तुझे तो लड़की होना चाहिए था और मुझे लड़का। पर ऐसा क्यों? मैं तुझे इतने प्यार से देख रही हूँ और तू नजरें चुरा रहा है। तो तू मुझे इतने प्यार से देख ही क्यों रही है? अरे पागल, तू मुझे अच्छा लगे। अरे रेखा, अच्छी तो तू भी लगे मुझे। बस फर्क इतना है, तन्ने अपने मन की बात कह दी और मैं कह नहीं पाया। आज तो मेरे बेटे के चेहरे पर घनी खुशी है। आज के मिल गया इसे जो इतना खुश हो रहा। माँ, के बात? तू मुझे ऐसे क्यों देख रही है? मैं तुझे देख रही। मुझे देख रही? पर क्यों? अरे हर माँ अपने बेटे को नहीं देखा करे। मैं कुछ समझा नहीं। चल एक बात बता तू मुझे, आज तुझे के पा गया जो तू इतना खुश हो रहा? माँ, आज मुझे नौकरी मिल गई। नौकरी मिल गई? अरे कहाँ मिल गई नौकरी? माँ, जिस गांव में मैं अखबार बांटने जाऊँ ना, उस गांव में मिल गई। उस गांव में किसके घर में नौकरी मिल गई तुझे? उस गांव में ना एक बहुत बड़ा घर है। उस घर में ना 2 बुढ़े बुढ़िया रहे हैं। उनके 2 लड़के हैं, वे रहे हैं बाहर। बताओ भाई, कैसे छोरे हैं अपने माँ बापों की गैल न रहते? अरे उनके दौरे न रहते तो उन्हें अपने दौरे ले जाओ भाई। हाँ माँ, वे दोनों बाहर रहे हैं और बेचारों से कभी मिलने भी ना आते। थारा भला हो जा। पर तू काम क्या करेगा वहाँ? मैं उनकी देखभाल करूँगा। देखभाल करेगा? अरे तू अखबार बेचे, फिर तू कोचिंग जावे, तू देखभाल कदम कर लेगा भैया उनके? अरे मैं अपना आप टाइम निकाल लूँगा। मुझे करना ही क्या है, सुबेरी उनका नाश्ता बनाना और सांझ को उनकी रोटी सब्जी बनानी है। तनख्वाह कितनी मिलेगी तुझे? अरे वे तो मुझे तनख्वाह देने की कह रहे थे, मैंने नहीं मना कर दी। तनख्वाह लेने की मना कर दी? अरे तू इतना बड़ा रईस हो गया जो तन्ने तनख्वाह की मना कर दे? तू अखबार बेचता फिर रहा, मैं आस पड़ोस की लत्तान में आँख फुड़वा रही हूँ। तू बहुत बढ़िया। अरे कम से कम 4 पैसे मिल रहे, उन्हें घर में को लेकर आता तुम्हारे काम आते माँ बेटा के। बढ़िया, तू अपना फ्री फंड में नुई दही तोड़वा, मेरी भी यहाँ आँख नुई फुड़वा। अरे माँ, तू एक बात बता, जब मैं उनकी निस्वार्थ सेवा करूँगा तो वे मुझे सच्चे दिल से आशीर्वाद न देवेंगे? जब वे मुझे सच्चे दिल से आशीर्वाद देवेंगे तो भगवान पता न मुझे क्या दे देगा। बात तो तू ठीक कह रहा, पर चल जैसी तेरी मर्जी। अरे माँ, तू इन सब बातों को छोड़, तू मुझे 2 रोटी लिया, मुझे भूख लग रही है बहुत तेज। चल ला रही हूँ। एक बात कहूँ रमन, हाँ कह। तुझे तो लड़की होना चाहिए था और मुझे लड़का। पर ऐसा क्यों? मैं तुझे इतने प्यार से देख रही हूँ और तू नजरें चुरा रहा है। तो तू मुझे इतने प्यार से देख ही क्यों रही है? अरे पागल, तू मुझे अच्छा लगे। यार मुझे ऐसा लग रहा कहीं मुझे रेखा से प्यार ना होगा दिखे। छा गए बादल
मौसम चाह में तेरी यूं थम गए सनम, मिलने से तेरे पूरे हो गए हैं हम। हाँ पहला प्यार होया, पहली बार होया। हाँ पहला प्यार होया, पहली बार होया। सुन के मीठे बोलों ते तेरे बढ़ने लगी धड़कन, खुशियों ते मैं भर दूंगा रे तेरा यो दामन। बाहों में भर ले आजा करे ना सितम, रे पहला प्यार होया, हाँ पहली बार होया। मने भी प्यार होया, रे पहली बार होया। सायो मुखड़ा छोरी मेरे दिल ने भाया, मेरे दिल ने भाया। कैसी ये फिजा चली तू नजर जो आया, फूल सायो मुखड़ा छोरी मेरे दिल ने भाया। चांद सी मैं तने सजा दूं, चांद सी मैं तने सजा दूं, बोल की कसम। रे पहला प्यार होया, हाँ पहली बार होया। मने भी प्यार होया, पहली बार होया। इश्क की अगन जगी दिल पे जादू होया, तेरे इश्क की गलियों में मेरा दिल भी खोया, मेरा दिल भी खोया। इश्क की अगन जगी दिल पे जादू होया, तेरे इश्क की गलियों में मेरा दिल भी खोया। साथ में निभाएंगे हम, साथ में निभाएंगे हम, खुशी हो या गम। हाँ पहला प्यार होया, पहली बार होया। मने भी प्यार होया, रे पहली बार होया। चाचा राम राम। राम राम बेटा रमन, आजा। और सुनाओ चाचा, सब ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ रमन बेटा, तू बता ठीक भी? भाई चाचा मैं भी ठीक हूँ। चलो कर लो तुम काम, मैं भी अखबार बांटी हूँ। ठीक है बेटा, जा कर। ठीक है चाचा। पागल। अरे क्या खुसर पुसर करके चलेगी? मेरे समझ में ना आया कुछ भी। जोर से बोल, क्या कह रही थी? अरे मैं नो कह रही हूँ, वहाँ टाइम से पहुँच जाइयो। कहाँ भेज रही बेटा तू इसे? पिताजी मैंने ठाकुर साहब की कोठी पे इसका काम लगवा दिया। बेटा यू बहुत बढ़िया करा था, उनका पहला नौकर तो भाग ही गया था। रमन बेटा देख, तू मत कर दिया कोई उल्हाने का काम, वे बुढ़े बुढ़िया बेचारे बहुत शुद्ध हैं। अरे चाचा कैसी बात कर दी? तुम्हें मेरे पे विश्वास ना, मैं ऐसा काम कर सकूं? वे तो मुझे तनख्वाह देने कह रहे थे, मैंने तो उसके लिए मना कर दी। बड़े बुड्ढों का आशीर्वाद मिल जा, वही बतेरा। बस बेटा मजा तेरे पे यू ही भरोसा, ते तो लाख टके की बात कह दी। अरे बड़े बुड्ढू का आशीर्वाद तो जिसे मिल जाना उसका बेड़ा ही पार हो जा। ठीक है चाचा, मैं चलूं अब। बेटा चाय घाल दे। ला बेटा। एक बात बोलूं रेखा? हाँ बोल, मैं तो कब से तेरा इंतजार देख रही हूँ कि तू कुछ बोलेगा। नीचे उतर। बस यूं ही बोलने के लिए रोकी थी साइकिल? अरे यूं बोलने को ना रोकी, तू एक बार उतर के मेरे सामने तो आ। हाँ अब बता। रेखा तू मुझे ऐसे घूर के मत देखे कर। क्यों, क्या बात होगी?
क्या हो गया? अरे यार तू ऐसे मत करे कर, मेरे कुछ कुछ होवा है। क्या होवे? नू पता नहीं क्या होवा है, पर साला कुछ कुछ होवा है। अच्छा, तू कुछ बोलना चाह रहा था? अब तो मैं भूल गया। इतनी देर में ही भूल गया? जब तू मेरे सामने आई जब ही भूल गया। अच्छा चल ठीक है, जब याद आ जावे तो बता दियो। आ तो बैठ। और अमन, अरे तू बैठी ना अब लो। तू तो बात के चक्कर में मुझे ही भूल गया। अरे चल कोई ना, बैठ बैठ गई अब तो? बैठ गई। अच्छा जो बात भूल गया था उसे आते टाइम याद करके आइए। हाँ ठीक है, ले बुक। पिक्चर लगा दे। ठीक है, बाय। हम इतने ठाली नहीं है पिताजी जो बार बार फोन करके डिस्टर्ब करते रहते हो। बहू एक बार समर प्रताप से बात हो जाती। अरे एक बार कहा समझ में नहीं आता तुम्हें, काटो फोन। के कहा समर प्रताप ने? उसने तो फोन उठाया ही नहीं, उसकी बहू ने उठाया था। फिर के कहा बहू ने? वो ही कहा जो पहले तो कहती आई है, यूं कह रही थी यहाँ फोन मत करे करो। छुट्टी होगी दिखा उसकी, तो गेट भी बंद है कोचिंग का। टाइम भी हो गया, चलो। आ गया तू? हाँ आ गया। अच्छा अब बता, वो जो बात भूल गया था। अरे वो कोई खास बात न थी। फिर भी बता ना। तू है ना, रात मेरे सपने में आई थी। सपने में तो रात तू भी मेरे आया था। अच्छा, सच कह रही है? बिल्कुल। चल अब बैठ, कभी कोई स्टूडेंट आ जा हमें देख ले। आ। स्टूडेंट कोई ना आवे, सब जा लिए। फिर तू काहे को खड़ी यहाँ? तेरी साइकिल पे बैठ के ना जाना था। अच्छा, आ तो बैठ। चलूं? चल। मैंने तो तुम्हें पहले ही कही थी बहू को बेटी बनाने की कोशिश मत करो, पर तुम्हें तो समझ में ना आती। अरे बेटी तुम्हारे थी ना, मैंने सोची वो कोई बेटी बना ले, पर मुझे क्या पता था बहू बहू हो और बेटी बेटी हो। माँ जी राम राम, बाबूजी राम राम। बाबूजी, आप दोनों उदास क्यों हो रहे हो? ना बेटे, ऐसी तो कोई बात ना है, पर कुछ दर्द हैं जो ना चाहते हुए भी चेहरे पे आ जावे हैं। के दर्द है? अगर ठीक समझो तो आप मुझे बता दो, के पता मैं आपका दर्द कुछ बांट लूं। रमन बेटे, एक बात कहूं, बुरा तो ना मानना। हाँ कहो बाबूजी, भला मैं आपकी बात का बुरा क्यों मानूंगा? बेटे, मरहम के लालच में हर किसी के सामने अपने जख्म को खोलना ठीक नहीं होता। पर इसका मतलब आप मुझे अपना नहीं मानते बाबूजी? एक बात कहूं बाबूजी, मैं अखबार जरूर बांटूं, पर किसी के गम दूसरों के घरों में नहीं बांटता। ना ना, ऐसी बात ना रमन बेटे, जब तुम हरे धोरे रहने लगा
निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा कर रहा है तो धीरे धीरे हमारे घर के सब राज भी जान जाएगा। चलो ये सारी बात छोड़ दो, अब तब मुझे 5 मिनट दो, मैं थारे लिए गरम गरम कड़क चाय बना कर लाऊं। ठीक है बेटे, बना लिया। सुन बेटा, हाँ जी मेरी चाय में मीठा मत गेरी है। ठीक है। कितना सपूत बालक है ये। ताऊ राम राम। राम राम। अरे रवि, अरे भाई कैसा है नू बता। बस ठीक ठाक ताऊ, तुम सुनाओ। पर मैं बहुत बढ़िया, बैठ। बहुत दिन में दिखाई दिया मेरा यार, बिल्कुल ईद का ही चांद हो रहा। ठीक ठाक तो? हाँ ताऊ। बस थारा घर था जी यहाँ, तेरे बापू तुरे बैठ जा थे, हुक्का पानी पी लें थे, तेरे बापू ने घर ही बेच दिया। ईब तो बस मिलना ही नहीं होता। बात ताऊ घर की तो बात ऐसी ही, और उनके दोनों बाण सयानी हो रही। बढ़िया घर ते रिश्ता आ रहा, सोची रहा रिश्ते इज्जत बचा ले। घर तो छोटा मोटा कोई फिर दाब लेंगे। बर रवि यू तन्ने बहुत बढ़िया काम कर दिया। बस छोरी छारी की तो टेम पे ही फेरे फेर दें, यह सबसे बड़ी बात है, इज्जत की बात। सही कह रहे हो ताऊ। पिताजी राम राम। राम राम बेटा। अरे ताऊ, ये तो थारी रेखा भी सयानी होगी। हाँ भाई रवि, ठीक कह रहा तू। अरे बड़क पैदा हो, शाना भी हो, और छोरी छारियों की तो कहावत ही है या, होती दिखेर जवान होती न दिखती। हाँ बताओ, यू बात भी ठीक कह रहे हो। रेखा बेटा, जा अपने भाई की खातर चाय ला बना। ठीक है पिताजी, अभी ला रही हूँ। जा। अरे ताऊ, चाय काहे को बनवा दी? चाय तो मेरे वैसे गैस बने। पर तू न्यू बता, लौंडिया कहीं बालक वालक देखो है? भाई भी तो या पढ़े, मैंने सोचू थोड़ी सी और पढ़ ले। और बस तेरी नजरों में कोई हो तो तू बता रवि, ब्याह तो 2 दिन आगे पीछे करना ही है बस। अरे ताऊ, मैं तो न्यू कह रहा, अब आजकल टाइम बड़ा खराब चल रहा। दी बेटी के टाइम ते हाथ पेड़े हो जा, इससे बढ़िया इज्जत ना कुछ भी। भाई सोच रवि, हम भी नहीं रहे, और तू भी नहीं आ रहा। खैर अपने बापू को भी कहिए, कोई छोरा हो हमारी जोट सीगा तो भाई बताइए। चलो देखेंगे। अच्छा चलू वो मैं। चलो ना भाई, छोरी चाय लेने जा रही, चाय पी के जाइए। तुम्हें बताई नहीं चाय की तो मैंने, बस चाय तो दिक्कत हो जा, गैस बने बहुत ज्यादा, उस तो परेशानी हो जाएगी। ठीक है ताऊ, मैं चलूंगा। ठीक है भाई। राम राम ताऊ। राम राम भाई, राम राम। अपने बापू को कहिए मेरी राम राम। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, कह दूंगा। पिताजी लो चाय। अरे बेटा, चाय ले आई। और रवि भैया कहाँ गए? बेटा वो तो चला गया, मैं भतेरा रोक के, वो मानने ही नहीं। ओ, अब इस चाय का क्या होगा? होता कि कुछ तू पी लिया, कुछ मैं पी लूंगा। एक बात सुन बेटा। जी पिताजी। देख, रवि जो आया था वो बहुत बढ़िया लड़का है, और वो नू कह रहा था इब रेखा का कहीं छोरा छरा देख के ब्याह कर। ना पिताजी, मैं ना कर रही अभी ब्याह। क्यों बेटा, यह तो रीत है, गांव समाज के कहेगा? छोरी जवान होगी तो ब्याह तो हो जाना चाहना। मैं अभी पढ़ना चाहूँ। ए मेरी लाडो, मैं पढ़ने को रोक नहीं रहा था जय, खूब पढ़ लिए तू। ब्याह होने तक कौन सा पढ़ाई रुक जाएगी? बावड़ी को जवाब ही न दे रही, शर्मा रही।
के बात है बेटा, कैसे उदास हो रहा? कुछ ना माँ, बस वैसे ही आज मन हल्का सा हो रहा। कुछ ना कुछ तो बात है बेटा, नू उदास नहीं होता तो अपनी माँ से कुछ बात छुपा रहा है। असली बात बता दे मुझे, क्या बात है? माँ, ब्याह होने के बाद औलाद बदल जावे कि? बेटा रोटी सब्जी मैंने बना ली है और चटनी तैयार होने लग रही है बन के। तू रोटी खा, बाद में करेंगे इस बारे में बात। माँ, तन्ने मेरी बात का जवाब न दिया। ब्याह होने के बाद औलाद सच में बदल जावे कि? अरे किसकी औलाद बदल गई? माँ, जिन ठाकुर साहब के वहाँ मैं नौकरी करूँ ना, आज वे दोनों बुढ़े बुढ़िया बहुत दुखी थे। अरे बेटा, यूं आधी दुनिया अपने बच्चों की हरकतों से दुखी है। तू मेरी बात मान, उन बुढ़े बुढ़ियान की इतनी सेवा कर, इतनी सेवा कर, जो उन्हें अपने नालायक बच्चों की याद ही ना आवे। हाँ माँ, मैं भी यूं ही सोच रहा हूँ। चल तू कपड़े बदल ले, हाथ मुंह धोइया, मैं चटनी बना लूं और दोनों माँ बेटा बैठकर रोटी खाऊंगे। ठीक है माँ। अमर प्रताप की माँ, क्या दिक्कत है? सीने में दर्द सा हो रहा। अच्छा, तेरी दवाई कहाँ रखी है? ले मैं दवाई और पानी ले आऊं। पानी तो रमन रख के गया था मेरे धोरे, दवाई आज ही खत्म हुई है। ओहो, बता भाई, कितनी लापरवाह होगी है तू। रमन से न मंगवा सके दवाई? कल मंगा लूंगी, मुझे क्या पता थी अचानक से दर्द उठ जाएगा। और जो रात को कुछ ज्यादा दिक्कत होगी तुझे, फिर कैसे करेगी? तुम बहुत चिंता करो मेरी। अरे चिंता मैं ना करूँगा तो और कौन करेगा? अच्छा तू एक बात बता, मैं चाय बना ले तेरे लिए। चाय? तुम थारे पे आवे भी चाय बनानी? हाँ, यो भी तू ठीक कह रही है, मैं भी सारी उम्र चाय बनानी ना सीख पाया। अच्छा तू रुक, मैं रमन पे फोन कर दूं। रमन को फोन मत करो, वो बेचारा पूरे दिन बैल की तरह काम करता रहे, थक गया होगा। तुम रसोई में जाओ, छोटा सा टुकड़ा अदरक का काट कर लाओ। ठीक है, तो ला रहा हूँ। आए ले खा ले जा। खाना नहीं है, यो दाढ़ के नीचे दबाऊंगी, आराम लग जाएगा थोड़ा बहुत। दबा ले। अब तो बुखार बुखार ना है तुझे? पहले से तो थोड़ा आराम है, पर पूरे शरीर में हड़कल हो रही है। अच्छा, तू कहे तो डॉक्टर को बुलवा लूं? डॉक्टर को तो तुम रहने दो, वैसे तो मुझे आराम है, थोड़ी सी हड़कल सी हो रही है। माँ जी राम राम, बाबूजी राम राम। राम राम। बाबूजी कैसे है? तबीयत ठीक ना के? ना तबीयत तो ठीक है। नहीं, तबीयत तो ठीक ना, कुछ गड़बड़ है? तुम तो बहुत ऊंचा बोल लो, आज थारी आवाज कैसे कम कम निकल रही है? ना मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रात तेरी माँ की तबीयत खराब हो गई थी। क्या होगा माँ जी को? पता ही ना वजन कैसे, रात इसकी छाती में दर्द सा होगा था। बाबूजी आपने तो बहुत बड़ी गलती करी, आपने मुझे फोन क्यों ना करा, मैं तुरंत आ जाता।
और माँ जी को रात को ही लेकर चलते डॉक्टर के। बेटा रात भी तो घनी होगी थी, हमने सोचा तुझे क्यों परेशान करें, दूसरे गांव से आओगा, पता नहीं रास्ते में कुछ ऊक चूक हो जा। यूं के बात कर दी बाबूजी तुमने, मेरी सेवा में कोई कमी रहेगी के? मानना कि मैं थारा खून नहीं हूँ, पर हूँ तो थारे बालक जैसा। खून के रिश्ते तो अक्सर धोखा दे जाते हैं बेटे, आजकल तो अपने पराए हुए और पराए अपने। मुझे ऐसा लग रहा बाबूजी, आपके बेटों ने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करा। अरे बेटा तू उन बातों को याद मत दिलावे, तू एक काम कर ले, रात के बर्तन पड़े हैं किचन में, उन्हें धो ले जा। ठीक है बाबूजी, मैं 1 मिनट में सारे बर्तन साफ कर रहा हूँ। देखा मानवी, यू भी तो किसी का सच्चा सपूत है, जो बेचारा पराया होके और हम गैरों की सेवा कर रहा, और एक मारे हुए कपूत है जो हमारी तो यहाँ खैर खबर लेते ही नहीं, हम कभी वहां चले जाओ तो हमारा कैसा अपमान करेंगे। अमर प्रताप, अमर प्रताप, पिताजी आप? हाँ बेटा, तेरी माँ कह रही थी अमर प्रताप हर के दौरे चले, मिलने को जी कर रहा था। क्या? माँ जी ने कहा तुम सीधा मुंह उठा के चले आए? तुमने ये सोचा कि हम घर पे हैं या नहीं है? पहली बात तो ये है हम फ्री नहीं है तुम लोगों की सेवा करने के लिए। ये बहू तो कैसी बात कर रही है? अनुष्का ठीक ही तो कह रही है माँ, आने से पहले कम से कम फोन तो कर देते, न्यू चले आए। अरे भाई अमर प्रताप, तुम हमें भीतर आने को भी ना कहोगे? अब तुम कोई मेहमान तो होना जो तुम्हें हाथ जोड़ के भीतर चलने को कहेंगे। चलना है चलो, टाल करो। चल तो बे मानवी, उल्टी चल अब घर को, और बेइज्जती करवानी हो तो बता। ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, चलो। बाबूजी बर्तन तो मैंने साफ कर दिए, और बताओ क्या करना है? बाबूजी, बाबूजी, हाँ कहाँ खो गए थे? कहीं ना बेटे, अतीत के कुछ पन्ने पलट के देख रहा था। बाबूजी कदी कदी अतीत के पन्ने पलटने भी दुखदाई हो जा। हाँ शायद तू ठीक कह रहा बेटा। बाबूजी अब मैं थारे लिए नाश्ता बना के ला रहा हूँ। ना ना बेटा, मेरा मनना है, अपनी माँ जी से पूछ ले। माँ जी नाश्ता बना के लाऊं थारे लिए, ठीक है? ना ना बेटा, मेरा भी जी ना कर रहा। ना ना कुछ तो खाना पड़ेगा। चलो तो ऐसा करूं, खिचड़ी बना लाऊं या दलिया बना के ले आऊं? अरे बेटा, मेरा ना जी कर रहा कुछ भी खाने को, तू कुछ ना बनावे, मेरे तो सारे शरीर में हड़कल हो रही है बेटा। तो लो माँ जी, मैं भी 2 मिनट में थारी सारी हड़कल ना खत्म कर देता हूँ, बाद में बनाऊंगा नाश्ता। बस बस बेटा, मैंने तो मेरी सारी अड़कल दूर कर दी। अरे मेरे बच्चे। ठीक है, मैं भी थारे लिए 2 कप चाय बना के ला रहा हूँ। मानवी अब तो कुछ आराम सा लगे आग ना? हाँ जी, मैं तो बेटे ने बिल्कुल ठीक कर दी। मानवी तुझे भी कुछ ऐसा ना लगता आगे जैसे महाराज रमन का कुछ पिछले जन्म का नाता है? तुम सही कह रहे हो, ऐसे बालक कहाँ मिले हैं। कितनी सेवा कर रहा है तुम्हारी, अपनों ने तो धोखा दे ही दिया हमें। सही कह रही तू,
ना आज इस घोर कलयुग में कौन किसकी इतनी सेवा कर रहा। माँ जी, बाबूजी, लो पियो गर्मा गर्म चाय। बेटा तू भी बना लेता अपने लिए। बाबूजी, मैं चाय ना पीता। अब मैं थारे लिए दोपहर का खाना बना दूं। अरे बेटा तुझे तो पता ही है हम दोपहर को खाना खाते ही ना। अब तू एक काम कर, तुझे देर हो रही, कोचिंग में चला जा अपने। अरे बाबूजी कैसी बात कर रहे हो, माँ जी की तबीयत खराब हो रही है, मैं कोचिंग कैसे चला जाऊं? अरे बेटा तू अपनी पढ़ाई का नाश क्यों करे है। अब तू एक काम कर, आज से साइकिल पे आना जाना बंद कर दे और बैठक में मोटरसाइकिल खड़ी है और मोटरसाइकिल तो आए जाए कर और वहीं बैठक में खुंटी पे चाबी टकरी है, जा ले जा। ना ना बाबूजी, मैं ना ले जा रहा मोटरसाइकिल, मुझे तो साइकिल पे ही मजा आवे है। अरे बेटे मैं तुझे चलाने को मोटरसाइकिल देकर तेरे पे एहसान नहीं कर रहा। अरे वो खड़ी खड़ी खराब भी हो जाएगी, चलती रहेगी तो ठीक रहेगी, जा ले जा। ठीक है बाबूजी। रमन, ये बाइक कहाँ से मारी? अरे मारने का क्या मतलब है, आ तू बैठ। अरे बैठ जाऊंगी बैठ जाऊंगी, पहले नू तो बता दे मेरे सरताज, ये बाइक है किसकी? पहले नू बता, यू सरताज किसे कहवे हैं? सरताज कहवे हैं सिर के ताज को, और तू मेरे सर का ताज है। अच्छा, इसे कहवे हैं सरताज। अब तो बता दे महाराज, यू बाइक किसकी है? किसकी के? मेरी है। अरे मेरे हीरो बता दे। यू बाइक ठाकुर साहब की है, उन्होंने कहा कोचिंग जाया कर तो बाइक ले जाया कर। अच्छा ये बात है। हाँ चल बैठ जल्दी, तुझे तेरे कोचिंग छोड़ दूंगा। बाय। रेखा चल कुछ कैंटीन में खाने चलते हैं। यार मेरा मन नहीं है। अरे तेरे से कुछ आज बात भी करनी है, चलो ना। चल। रेखा क्या खाएगी? यार मेरा तो कुछ मन नहीं कर रहा। चल छोड़, भैया एक प्लेट चाउमीन लगा देना। हाँ बता, क्या बात करनी थी? रेखा तेरे और रमन के बीच में कुछ चल रहा है क्या? हाँ मैं रमन को पसंद करती हूँ। सिर्फ पसंद या कुछ और? सच कहूँ मीनू, मैं रमन को प्यार करती हूँ। क्या रमन भी तेरे से प्यार करता है? पहले तो यूँ बता, तू रमन को कैसे जानती है? रमन मेरे पड़ोस में ही तो रहता है। अच्छा, तो और बता तू रमन के बारे में। यार मीनू, मेरा तो ऐसा मन करता है कि कोई उसके बारे में बातें करता रहे और मैं आराम से सुनती रहूं। लगता है प्यार में ज्यादा ही खो रही है तू। रेखा दिन में सपने देखने बंद कर दे अब तू। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं है मीनू कि तू दिल ही दिल में रमन को प्यार करती हो? अरे मेरी ऐसी किस्मत कहाँ है जो मैं रमन को प्यार कर सकूं। फिर तू मुझे प्यार करने से क्यों रोक रही है? मैं इसलिए कह रही हूँ रेखा, तेरा प्यार तेरी मंजिल तक नहीं पहुँच पाएगा। मैं कुछ समझी नहीं। रेखा रमन पंडित है और तुम धोबी। हमारा गांव, हमारा कल्चर इस बात को इजाजत नहीं देता। तू मुझे डरा रही है या समझा रही है?
रेखा, बड़े शहर वालों की बातें छोड़कर ना तो गांव बदला और ना गांव वालों की सोच। मैं तुझे प्यार का अंजाम बता रही हूँ रेखा। प्यार अंजाम देखकर नहीं होता है मीनू। मैं तेरी सहेली हूँ इसलिए तेरे को बता रही हूँ। अरे कहाँ जा रही है? चाउमीन तो खा ले। मत खा, मैं ही खा लेती हूँ। के बात आज कैसे मुंह से लटक रहा तेरा? बस ऐसी। कोई ना कोई बात तो जरूर है। किसी टीचर ने डांट दी के? रमन। हाँ बोल। यहाँ नहीं, अकेले में कब मिलेगा? अरे ऐसी क्या बात होगी? है कुछ? बता कितने बजे मिलेगा? 4 साढ़े 4 बजे। कहाँ? पार्क में। ठीक है, बैठ। लो पिताजी चाय। अच्छा चलिए बेटा, धर दे। मैं तो बीड़ी लगा ली थी। पिताजी अगर तुम कहो तो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिल आऊं? बेटा मिल तो आ, पर आइए तावड़ी। ठीक है पिताजी। ए बेटा सुन तो, जी बावे ना ठाकुर साहब की कोठी बता लगते लेते ही। ठीक है पिताजी। ठीक है ना? ताऊ तू फटाफट से प्रेस मार दे, मैं ड्यूटी को लेट हो रहा हूँ। चल भाई, चाय बाद में पी लेंगे, पहले तेरी प्रेस कर दूं। बैठ ले। पता नहीं कहाँ रह गया, अब तक तो आ जाना चाहिए था। आ गया? हाँ आ गया। बता काहे को बुलाया तन्ने मुझे यहाँ? आजा, वहाँ बैठ के बात करेंगे। चल। रमन, एक बात पूछूं? हाँ पूछ। के तू पंडित है? हाँ हूँ। रमन, तू तो जाने है ना कि मैं एक धोबी की लड़की हूँ। पर बात क्या हुई? तू ऐसे क्यों बूझ रही है? रमन, मैं तेरे बिना रह नहीं सकती। रेखा, मैं समझ नहीं पा रहा तू कहना क्या चाह रही है। मैं हिंदी में बोल रही हूँ, अंग्रेजी में ना बोल रही। यार पहली तो बुझावा मत ना, साफ साफ बता क्या कहना चाह रही है तू। रमन, मेरी एक सहेली कह रही थी कि तेरी और रमन की शादी नहीं होने की। क्यों न होने की तेरी मेरी शादी? तेरी सहेली को क्या अधिकार है ये बात कहने का?
वो इसलिए कह रही थी कि रमन पंडित है और तू धोबी, इसलिए तुम दोनों की शादी नहीं होने की। भाई मेरी समझ में न्यू नहीं आ रहा, तेरे दिमाग में चल के रहा है? जो मेरे दिमाग में था वो मैंने तुझे बता दिया। रेखा देख, प्यार व्यार का तो मुझे पता नहीं, पर मैं तेरे से एक वादा कर रहा हूँ कि अगर मेरी शादी तेरे से न हुई ना तो मैं पूरी जिंदगी किसी से शादी नहीं करने का। केयू समाज हमें एक होने देगा? अरे किस समाज की बात कर रही है तू? यू आज का समाज अमीर आदमियों को तड़वे चाटता है और गरीब आदमियों को जीने नहीं देता। मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं गरीब हूँ और समाज हमें दबाने की कोशिश करेगा। अरे मैं ना मानता है समाज वमाज को। पता नहीं क्या होगा, मेरा तो जी सा घबरा रहा। अरे तू चिंता क्यों कर रही है, मैं हूं ना तेरे साथ। अगर यू समाज हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा ना तो हम इस समाज को ही रिजेक्ट कर देंगे।